शादी के बाहर रिलेशनशिप रखना, सेक्स करना, ये सही है कि गलत है? सबसे पहले तो हमको ये पूछना पड़ेगा अपने आप से कि शादी क्या है, किसकी होती है शादी। आज के समाज में शादी एक गले का फंदा भी हो सकती है और एक प्यार का एक बंधन भी हो सकता है, एक बहुत खूबसूरत बंधन जिसको वर वधू दोनों बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी मर्ज़ी से इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब हस्बैंड वाइफ अपनी मर्ज़ी से इस बंधन को चूज़ करते हैं। इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ अभी भी लोग डिसाइड करते हैं, हस्बैंड वाइफ बेचारे नहीं डिसाइड कर पाते, उनको ये राइट घर वाले नहीं दे पाते, क्योंकि उनको लगता है कि शादी केवल दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन है। अगर ऐसा आप सोचते हैं तब हमेशा इस तरह के बंधन से आपके लाइफ को एक फ्रस्ट्रेशन का एक पॉसिबिलिटी होता है। चाहे कोई भी डिसाइड करे, आपके पेरेंट्स डिसाइड करें, सोसाइटी डिसाइड करे, लेकिन अल्टीमेटली ये आपके हाथ में बात आएगी। और उस कंडीशन में आपको जिस बंदी के साथ आप शादी कर रहे हैं या शादी कर चुके हैं, आपका और उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कोई रजिस्टर पे साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक विश्वास का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आप अपने बिलवेड को, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को ये कहते हैं कि मैं केवल तुम्हें ही इस जीवन का साथी मानूंगा और किसी को नहीं मानूंगा। जिस मोमेंट पे ये आदमी एक विश्वास को किसी को देता है, विश्वास तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो लाइफ टूटती है, ज़िंदगी बिखर जाती है। मैंने बहुत सी फैमिलीज़ को देखा है, शादी के बाहर जहाँ जहाँ पर भी रिलेशनशिप हुए हैं, एक भी परिवार खुश नहीं है, एक भी परिवार खुश नहीं है। क्योंकि खुशी का एक शर्त यही है, ट्रस्ट, बिलीफ। जब मेरी वाइफ मुझे देखती है और उसको पता है कि मैं उसी तरह से बिहेव करूँगा जिस तरह से उसके अंदर में एक्सपेक्टेशन है मुझसे, तो एक उसका बिलीफ है। इस बिलीफ को मैं आराम से तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं उसको नहीं तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने माइंड में ये चीज़ जानता हूँ कि मेरी एक्टिविटीज़ से उसकी खुशी जुड़ी हुई है। तो विवाह क्या है? विवाह एक दूसरे के लिए खुशी लाने का एक ज़रिया है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपके अनजाने में जो भी इंसान इस तरह के सवाल सोचता है कि शादी के बाहर रिलेशनशिप करना सही है गलत, उसको ये नहीं पता कि शादी असल में दो लोग एक दूसरे को खुश करने के लिए, एक जॉयफुल लाइफ देने के लिए एक वजह हो सकता है। तो आपका ये सवाल अपने आप में, ये सवाल खुद से पूछिए, आप किसी और से मत पूछिए। हो सकता है आपके मन में किसी और के लिए अट्रैक्शन हो, लेकिन वो अट्रैक्शन एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है, एक साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन होता है, बट ये आपकी लाइफ को खुश करने का ज़रिया नहीं हो सकता। और ये समझिए, जो फ़िज़िकल प्लेजर्स होते हैं, चाहे सेक्सुअल प्लेजर हो या किसी और के साथ बातचीत करने का, शेयरिंग करने का जो प्लेजर होता है, ये दोनों फ़िज़िकल सेंसेशंस होते हैं। और ये इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ वो फ्रेंडशिप नहीं मिल पाई है, जो फ्रेंडशिप आप असल में उनसे खोज रहे थे। तो जब आपको एक बार कारण मालूम पड़ जाता है, रीज़न मालूम पड़ जाता है कि क्यों आप बाहर जाकर के किसी और के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, सेक्स करना चाहते हैं, तो उस कारण को अपने घर में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जहाँ पर दो लोग एक दूसरे को फ्रेंड बनाना चाहें और फ्रेंड नहीं बना सकते। टाइम लग सकता है, एफ़र्ट लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो शादी क्या है? दो लोगों का ज़िंदगी भर का एक फ्रेंडशिप, इसको मैं शादी मानता हूँ। हम लोग ये पूछते हैं कि सही या गलत क्या है। थोड़ा सा समझिए, इस दुनिया में हर चीज़ सही हो सकती है, हर चीज़ गलत हो सकती है, लेकिन किसी परिप्रेक्ष्य में, किसी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें सही या गलत होती हैं। जैसे ही हम लोग ये पूछना शुरू करते हैं ना कि शादी के बाहर सेक्स करना या रिलेशनशिप करना सही है गलत है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को और ख़ास तौर से अपनी प्लेजर्स को, अपनी सेंशुअल प्लेजर्स को, उन प्लेजर्स को जो हमको कुछ दिनों के बाद फ्रस्ट्रेशन बनने वाली है। हम एक फ़िल्म देखते हैं या एक सिगरेट पीते हैं या एक किसी के साथ बदतमीज़ी करते हैं, हो सकता है हमको किसी तरह का ऑड प्लेजर मिल रहा हो, बट वो प्लेजर हमको ही धोखा देने वाला है। तो सही या गलत क्या चीज़ है? सही वो चीज़ है जो आपको, आपके फैमिली को जॉयफुल बनाए और आपकी लाइफ को फ्री करे, सभी तरह की सफरिंग से फ्री करे। और गलत वो चीज़ है जो ऑब्वियसली आपको बांधे, आपको फ्रस्ट्रेटेड करे और आपको दुखी करे।
इस समय भी और भविष्य में भी। सही वो चीज़ है जो आपके माइंड को पीसफुल करे, आपके परिवार को एक दूसरे के नज़दीक लेकर आए, आपकी और आपकी वाइफ की शेयरिंग बढ़ाए, आपके परिवार में, आपके फैमिली में एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करे जहाँ पर बच्चे माँ बाप से अच्छी अच्छी चीज़ सीखें और माँ बाप बच्चों को वो प्यार दे सकें जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी और खूबसूरत हो सकती है, जहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी बन सकती है जहाँ पर कोई वायलेंस ना हो। दुनिया में जहाँ कहीं पर भी आप लड़ाइयाँ देख रहे हैं, चाहे दो लोगों में लड़ाई हो या दो देशों में लड़ाई हो, वो इसी प्यार का कमी का रिज़ल्ट है। बचपन में जिस बच्चे को एक लविंग फैमिली नहीं मिल पाती, वो बहुत अधूरा महसूस करता है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने बच्चे के लिए बलिदान करना है अपनी वाइफ के साथ रह करके। आप के साथ जब दो लोग रहते हैं ना, एक हस्बैंड वाइफ जब साथ में रहते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, तो वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो सही क्या है, दो लोगों के बीच की गहरी अंडरस्टैंडिंग सही है। अगर आप कहीं और जाकर के किसी और के साथ संबंध बनाते हैं तो उस कंडीशन में आप अपने परिवार से दूर हट रहे हैं। आपका अपना कम्युनिकेशन अपनी वाइफ से, अपने पति से, अपने बच्चे से कम होते जा रहा है और आपका अपना ही है। ये ठीक ऐसा है जैसे कि आपने एक हाथ को काट कर अलग करना शुरू कर दिया है। यह आपका अपना ही हाथ है। ये सही या गलत क्या है जो आपको आपके परिवार के साथ आगे बढ़ाए, इवॉल्व करे, और जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करे, डिस्ट्रॉय करे, वो चीज़ सही नहीं हो सकती। लास्ट में मैं चाहता हूँ कि आपका फोकस मैं एक ख़ास चीज़ पर ले आऊँ। दूसरे किसी के साथ सेक्स करना या बातचीत करना या अपने थॉट्स को शेयर करना इसलिए मज़ा आता है क्योंकि वो बहुत लेवल पे ग्रॉस है। ग्रॉस मतलब हैवी, एक ऐसा स्टेट जो कि हमको कुछ सेंसेशन देता है। जैसे खाना खाते समय सादा खाना बहुत अच्छा लगता नहीं है, तो कुछ मसाला, मिर्च या अचार खाने का मन करता है, तो उसको ग्रॉस मैं बोलता हूँ। लेकिन वहीं पर जो रियल हैप्पीनेस होती हैं, जो लास्टिंग हैप्पीनेस होती हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैप्पीनेस होती हैं, वो सटल होती हैं, सूक्ष्म होती हैं। क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली फिज़िकल बॉडी नहीं है, हम लोग इसके बियॉन्ड कोई चीज़ है, हम लोग मेंटल या साइकोलॉजिकल बॉडीज़ हैं। तो जो इंसान अपनी लाइफ में केवल ग्रॉस चीज़ों को, क्रूड चीज़ों को एंजॉय करता है, वो असल में एंजॉय नहीं कर रहा है। वो अपने आप को एक ऐसे गड्ढे में गिराने के लिए तैयारी कर रहा है जो इसका कोई अंत नहीं है। ये पूरी की पूरी दुनिया, हम लोग भी और हमारा परिवार भी एक मूवमेंट है, एक लहर है। कहाँ से कहाँ के लिए? ग्रॉस से सटल के लिए। ये चीज़ आप तब महसूस कर पाओगे जब आप अपने माइंड में, अपने घर में, अपने परिवार के साथ सेंसिटिविटी यूज़ करोगे। आप उनको ऑब्ज़र्व करोगे, उनके तौर तरीक़ों को, उनके बिहेवियर को। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको गुस्सा आएगा उनके ऊपर कि क्यों कोई फला आदमी ऐसा बिहेवियर कर रहा है। लेकिन जब आप ध्यान से देखना और सुनना शुरू करते हो तो इसको सेंसिटिविटी बोलते हैं, और इसमें आपको बहुत बारीक चीज़ें समझ में आएंगी जिसको आप अगर थोड़ा सा ट्वीक कर देते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं, तो उस आदमी का बिहेवियर आपकी तरफ और औरों की तरफ भी बदल जाता है। ये बहुत बारीक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको तभी दिखाई देंगी जब आप इन्वॉल्व होंगे। किसके साथ? जो आपके अपने हैं। ये आपकी केवल जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी फ्रीडम भी है। और अल्टीमेटली जो आप अपने परिवार के साथ करेंगे वो आप सबके साथ करेंगे। आप फ़िलहाल जिसको भी अपना कहते हैं, अपने परिवार से अलग किसी और के साथ अगर आपका संबंध भी है, तो आपका माइंड तो वही है। जो आज अपने परिवार के साथ नहीं कनेक्ट कर पा रहा है, वो दूसरे के साथ भी बहुत समय तक कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जिस आदमी को, इसको आम भाषा में धोखा कहते हैं, धोखा जब कोई और कहता है ना कि तुमने धोखा दिया, तो ये बड़ा अजीब है। लेकिन जो आदमी अपने आप से सवाल नहीं पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है मेरे अंदर में जो मुझे ये डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जा रही है, और जब तक आप अपने ऊपर एक सेल्फ रिस्ट्रेन को एक्टिवली यूज़ नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लिए खुशी का रास्ता नहीं बना सकते। बिकॉज़ यही माइंड, जो कहते हैं ना, लगाम जिस घोड़े पर आप दे सकते हैं वही घोड़ा आपके कंट्रोल में हो सकता है। ऐसे ही ये माइंड और ये पांचों सेंसेस, अगर आपने इसको बेलगाम छोड़ दिया तो आप अपने लिए खुशी का रास्ता नहीं बना रहे हैं, वो एक दुख का तरीका है। और जो आदमी अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने हैबिट्स को अपने रेगुलेशन में रखता है, कंट्रोल में रखता है, वो अल्टीमेटली ख़ुद भी खुश रहता है और उसके आसपास के लोग भी हमेशा हमेशा के लिए खुश रहते हैं। और ऐसे इंसान फिर फ्यूचर में और भी बेहतर ज़िंदगी लेकर के जन्म लेते हैं और वो उन ऊंचाइयों को पाते हैं जो डिज़र्व करते हैं।
नहीं तो आप एक तरह की बंधन की ज़िंदगी और दुख की ज़िंदगी, शुरू में तो अच्छा लगता है बट अल्टीमेटली वो दुख और बंधन की ज़िंदगी आपको देता है। आपने लाइक किया है कि नहीं अभी तक? लाइक कर दीजिए और कमेंट और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को। थैंक यू, नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।